दोस्तों ये पंखा के डिजाइन में एलईडी बल्ब है, ये पूरी तरह बंद हो गया है। तो इसको कैसे चालू करना है, कैसे इसको रिपेयर करके ठीक करना है, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। तो इसको ठीक करने से पहले इसको चेक करके देखेंगे कि ये ब्लिंकिंग कर रहा है या पूरी तरह बंद हो गया है या हल्का सा जल रहा है। तो इसको चेक करने के लिए एक होल्डर लेंगे जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई हो। तो इस होल्डर में सप्लाई है कि नहीं इसको चेक करने के लिए एक एलईडी बल्ब लेंगे जो जलता हो। तो ये फुल रोशनी के साथ में जल रही है। अब ये फैन एलईडी बल्ब को इसमें लगाएंगे। तो अभी इस एलईडी बल्ब को लगा रहे हैं तो ये थोड़ा सा भी नहीं जल रहा है और ये घूमेगा नहीं, सिर्फ ये लाइट देगा। तो अभी देखिएगा ये थोड़ा सा भी लाइट इसमें नहीं आ रहा है। तो इसको कैसे ठीक करना है, तो ठीक करने के लिए इसको खोलना होगा। खोलने के लिए आगे साइड यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक एलईडी की तरह इसमें भी डिफ्यूजर दिया हुआ है। तो ये यहाँ से आराम से खोल सकते हो। इसके बीच में देखिएगा हल्का सा ये सोक मिलेगा। तो इसी में स्क्रू ड्राइवर लगाकर इसको आराम से इस तरह बाहर की साइड निकालिएगा तो निकल जाएगा। अब ये कलरफुल एलईडी बल्ब है, इसमें व्हाइट भी आता है, कलर भी आता है, दोनों प्रकार की एलईडी आता है। तो सेम तरीका से आप रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि कहीं कोई तार वगैरह डिसोल्डिंग तो नहीं हो गया है। तो यहाँ पे देखिएगा ये दो तार यहाँ पे ये डिसोल्डिंग नहीं हुआ है, दो तार ये मेन वाला है यहाँ पर ये भी डिसोल्डिंग नहीं हुआ है। तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या खराबी है, कौन सा कंपोनेंट खराब है। तो इस तरह आप पहले फिजिकली इसको चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कोई एलईडी खराब होगा, तो उसके एलईडी के बीच में काला डॉट आ जाता है तो भी प्रॉब्लम हो जाती है, सेम पूरी तरह बंद हो जाती है। क्योंकि इसमें टोटल एलईडी बल्ब सीरीज में लगी हुई रहती है, जिसके चलते अगर एक एलईडी भी खराब हो जाएगी ना तो टोटल एलईडी काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो दो स्क्रू दिया हुआ है, इन दोनों स्क्रू को यहाँ पे चलिए खोलकर अंदर भी देख लेते हैं कि कहीं अंदर से कोई तार वगैरह तो छोड़ नहीं दिया है। तो यहाँ से स्क्रू को खोल दिए। उसके बाद में ये छोटा सा सर्किट बोर्ड है, इसके अंदर तो दूसरा कोई भी सर्किट बोर्ड नहीं दिखा रहा है। देखिएगा इसका कोई भी पीसीबी नहीं है, कोई भी ड्राइवर नहीं है, बस ये आईसी बेसिड पे बनाया हुआ है। सब आजकल डिजिटली आने लगा है। अब इसको क्या करना है कि यहाँ से भी अंदर देख लेना है कोई तार वगैरह छोड़ा हुआ तो नहीं है। तो फिर एक और पार्ट जिस तरह डिफ्यूजर निकाले ना सेम उसी प्रकार इसको भी यहाँ से निकाल लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बारी बारी से हटा करके कोई तार वगैरह टूटा हुआ तो नहीं है या कोई तार छोड़ा हुआ तो नहीं है। तो ऐसे देखने में तो लग नहीं रहा है जो इसमें कोई तार टूटा हुआ है, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा जिस एलईडी बल्ब को रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद में ये 4 पंखी वाला एलईडी बल्ब है, तो चारों पंखी को यहाँ से एक एक पंखी को इस तरह निकालिएगा। उसके बाद में इसका डिफ्यूजर को खोलिएगा। यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर साइड ये डिफ्यूजर है, तो इसको भी उसी तरह खोलिएगा। इसके बीच में भी हल्का सा सोक दिया होगा, यहाँ पे देखिएगा इस तरह लगाइएगा, आराम से ये भी निकल जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं। देखिएगा यहाँ से ये निकल रहा है, तो इस तरह पकड़कर आप स्क्रू ड्राइवर से आराम से निकाल सकते हो। देखिएगा इसको भी निकाल दिए। अब इसमें भी पहले तार चेक कर लीजिएगा, तार तो नहीं छोड़ा हुआ है। अब ये एसएमडी एलईडी लगा हुआ है ना, एसएमडी एलईडी को भी देख लेना है कि कहीं इसमें कोई काला धाबा है कि नहीं है। तो कोई भी काला धाबा नहीं है। अब आपको क्या करना है कि सभी एलईडी को आपको शॉर्ट करके देखना है। हो सकता है कोई एलईडी ब्रेक हो जाती है ना, तब भी टोटल एलईडी काम करना बंद कर देती है। तो इसको चेक करने के लिए इसको आप ध्यान रखते हुए पकड़िएगा कि कहीं टच ना हो हाथ में, नहीं तो हाई वोल्टेज का आपको झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। तो इस तरह हम लगा दिए। उसके बाद में अब इसमें एलईडी को शॉर्ट कर करके देखना है कि कोई एलईडी खराब होगा जिसके चलते टोटल एलईडी काम नहीं कर रहा होगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए आपके पास इस प्रकार की अगर चिमटा है कवर वाला तो बहुत आराम से टोटल एलईडी को आप शॉर्ट करके देख सकते हो। अगर इस प्रकार की चिमटा नहीं है ना तो आप इस तरह वायर को बना सकते हो चिमटा की तरह। देखिएगा थोड़ा सा वायर काट लीजिएगा और इसका दोनों कोर को पीवीसी हल्का सा उतार दीजिएगा, इसमें कॉपर का वायर निकल आएगा। उसके बाद में ये चिमटा की तरह हो जाएगा। तो इस तरह आराम आराम से प्रत्येक एलईडी को शॉर्ट कर करके देख लेना है। हम थोड़ा सा नजदीक से दिखा दे, इस तरह प्रत्येक एलईडी को शॉर्ट करके देखना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह वायर को पकड़िएगा और दोनों तरफ से एलईडी की माइनस प्लस को इस तरह शॉर्ट कर करके देखिएगा। जो एलईडी खराब होगा ना, जैसे उस पे शॉर्ट कीजिएगा ना तो पूरा एलईडी ग्लो करने लगेगा, पूरा एलईडी जलने लगेगा। तो इससे चेक करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये चिमटा से
टाइम नहीं लगेगा और इसमें शॉक लगने का भी डर नहीं रहेगा। लेकिन काम कीजिएगा तो अपना होशियारी से काम कीजिएगा। यहाँ से चलिए हम टोटल एलईडी को बारी बारी से यहाँ पे जल्दी जल्दी हम शॉर्ट करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा कोई भी एलईडी को शॉर्ट कर रहे हैं तो नहीं जल रहा है। तो अब जिस तरह इसको शॉर्ट किए नहीं कोई भी एलईडी जल पाया। अब आपको क्या करना है, इसमें का डिफ्यूजर सेम तरीका से लगा देना है। इस तरह लगा दीजिएगा और जिस खंड में ये फिक्स था उसी खंड में इस तरह बैठा दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा लाइन में लगाकर आप चेक कर रहे हो तो आपका उंगली कहीं टच ना हो, नहीं तो आपको हाई शॉक लगेगा। अपना ख्याल खुद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा डिफ्यूजर को यहाँ से खोल लेंगे। अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है तो इसको लाइन से डिस्कनेक्ट करके इस डिफ्यूजर को निकालिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो अगर आप इस काम में नए नए हो तो। उसके बाद में फिर से जितने भी एलईडी है ना इस तरह शॉर्ट कर करके बारी बारी से चेक कर लेना है। तो इस तरह हम जितने भी एलईडी है शॉर्ट कर ले रहे हैं। चारों ब्लेड को चलिए जल्दी जल्दी इसको हम शॉर्ट करके फिर आपको हम दिखाते हैं। तो चारों ब्लेड को यहाँ पे शॉर्ट करके हम देख लिए, कोई भी एलईडी खराब नजर नहीं आया चारों एलईडी में। और ये एलईडी भी इससे ज्यादा ग्लो नहीं करे। यहाँ पे देखिएगा हल्का हल्का इसमें का रेड कलर का कोई एलईडी ग्लो कर रहा है, हल्का हल्का जल रहा है। तो चारों ब्लेड का एलईडी तो बिल्कुल ओके है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले इस होल्डर से इस एलईडी को निकाल लेंगे। कोई वायर भी नहीं छोड़ा हुआ है। तो अब क्या करेंगे, इस तरह इसको पहले लगा देंगे, लगाकर और इस प्लेट को फिर उसी तरह कस देंगे जिस तरह ये पहले से था। तो इसका चारों ब्लेड को पहले जैसा कस दिए। अब उसके बाद में चारों ब्लेड को तो हमने चेक कर ही लिया है, कोई भी एलईडी इसमें खराब नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा जो मेन एलईडी है ये वाला प्लेट के अंदर में, अब इसको चेक करना बाकी रह गया है। तो इसको चेक करने के लिए फिर से यहाँ होल्डर में लगाएंगे, इस तरह लगा देना है और फिर से चिमटा लेना है। या वायर से चेक कर रहे हो तो वायर से चेक कीजिएगा और प्रत्येक एलईडी को फिर से इस तरह शॉर्ट करते जाना है। इस तरह आराम से शॉर्ट कीजिएगा, ऐसा कि नहीं कि एलईडी को तोड़ दीजिएगा। ऐसा आपको जोर से नहीं दबाना है, बस इसका माइनस प्लस को आप इस तरह शॉर्ट कीजिएगा। जो एलईडी खराब होगा ना, जैसे उस पे आप शॉर्ट कीजिएगा ना, टोटल एलईडी यहाँ पे ग्लो करने लगेगा। तो यहाँ पे चलिए हम बारी बारी से टोटल एलईडी पे चेक कर ले रहे हैं। लास्ट अब यहीं एक बचा हुआ है तो इसको भी अब चेक कर ले रहे हैं। तो देखिएगा जैसे यहाँ पे टच किया ना, टोटल एलईडी ग्लो करने लगा, टोटल एलईडी जलने लगा। ये वाला एलईडी को हमने शॉर्ट किया। अब इस एलईडी में देखिएगा तो हल्का सा डॉट नजर आ रहा है, देखिएगा हल्का सा ब्लैक डॉट नजर आ रहा है, जिसके चलते टोटल एलईडी इसमें काम करना बंद कर दिया है। पहले हम आपको बताए थे कि टोटल एलईडी सीरीज में कनेक्शन किया हुआ रहता है, जिसके चलते अगर एक एलईडी भी खराब यहाँ पे हो जाएगा ना तो टोटल एलईडी काम करना बंद कर देगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस एलईडी को यहाँ से तोड़कर हटा देना है। अगर आपके पास इस प्रकार की एलईडी है, एसएमडी एलईडी, तो इसको आप रिप्लेस कीजिएगा तो इसका लाइफ और ज्यादा बन जाएगा। अगर रिप्लेस नहीं कीजिएगा, इसको शॉर्ट कर दीजिएगा तो जितना दिन चले उतना दिन ये चलेगा। तो यहाँ से इसको हम तोड़कर हटा ही देंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दूसरा कोई भी एलईडी नहीं है। तो इसको तोड़ने के लिए इस तरह चिमटा से ही तोड़ देंगे। अब तोड़िएगा ना तो इस एलईडी में देखिएगा अंदर की साइड माइनस प्लस की 2 पॉइंट रहता है, ये वाला। अब इस दोनों को शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए आप पेस्ट ले लीजिएगा या फ्लक्स लीजिएगा, जो भी आप यूज करते होंगे, और इस पे पहले हल्का सा इस तरह लगा दीजिएगा, ताकि जब इसको शॉर्ट कीजिएगा ना तो इसका माइनस प्लस दोनों एक में जोड़ना है। इस एलईडी की माइनस प्लस को जोड़ना है, कोई वायर का माइनस प्लस मत जोड़ दीजिएगा। उसके बाद में सोल्डिंग आयरन से इस पे सोल्डिंग कर देना है। अब ये एलईडी की जगह पर आप सोल्डिंग से यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा इस प्रकार। इसका माइनस प्लस की दोनों पॉइंट को इस तरह शॉर्ट कर दीजिएगा। देखिएगा ये शॉर्ट हो गया। अब उसके बाद में जैसे शॉर्ट कर दीजिएगा, आप इसको चेक करके देखिएगा। लेकिन इस तरह आप खुले अगर पकड़ रहे हो तो अपना सावधानी जरूर रखिएगा। अब जैसे इसमें लगाइएगा ना, देखिएगा ये 100% लाइट दे रहा है। ये अलग अलग कलर में जल रहा है, लेकिन आपको ये अलग अलग कलर में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि देखिएगा मेरे हाथों पर ये अलग अलग कलर हर का आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये कलरफुल लाइट है। अब फिर से अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस डिफ्यूजर को लगा देंगे तो देखने में और ज्यादा ये अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो दोस्तों, ये बिल्कुल कलरफुल लग रहा है। इस डिफ्यूजर को हमने लगा दिया। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।